जब गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो जाती है तो हमें पसीना आता है और वो शिद्दत में कमी लाता है। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल मैकेनिज्म रखा है, लेकिन जी। कई दफ़ा ये सिस्टम फेल हो जाता है कि पसीना भी नहीं आता और आपकी बॉडी में हीट इतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है कि इंटरनल जो सिस्टम है आपकी बॉडी का वो सफ़र कर जाता है। एग्जॉशन जो है ये तो किसी भी फर्द में हो सकती है। नाजरीन, इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है पाकिस्तान। महकमा मौसमियात और NDMA ने रवां हफ्ते हीट वेव यानी गर्मी की खतरनाक लहर की पेशगोई कर दी है। लाहौर, कराची, सक्कर, मुल्तान और बहावलपुर और दीगर शहरों में दर्जा हरारत जो है 40 to 45 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। ऐसे शदीद मौसम में सबसे बड़ा खतरा होता है हीट स्ट्रोक का। ये एक ऐसी जानलेवा कैफियत है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत अचानक हद से ज्यादा बढ़ जाता है और अगर बर वक्त इलाज ना हो तो ये दिमाग, दिल और गुर्दे तक को मुतासर कर सकता है। बिल्कुल, और आज के हेल्थ सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और किन अफराद को ज़्यादा ख़तरा है। और इस पर बात करने के लिए साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम खुद को और अपने प्यारों को हीट स्ट्रोक से कैसे महफूज कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, हमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिए सादा अल्फाज में ये हीट स्ट्रोक होता क्या है और हम खुद को, इंसानी जिस्म को किस तरह महफूज कर सकते हैं इससे। बहुत शुक्रिया जी। देखें, हीट स्ट्रोक जैसे कि नाम बता रहा है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से स्ट्रोक हो जाती है, यानी कि एक बंदा बेहोश हो जाता है और कोमा में चला जाता है। और ये काफ़ी हद तक तशवीशनाक चीज़ है, ख़ासकर गर्मियों में पाकिस्तान में, ख़ासकर जो ज़मीनी इलाके हैं, लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, कराची हो गया, क्योंकि जब गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो जाती है तो हमें पसीना आता है और वो शिद्दत में कमी लाता है। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल मैकेनिज्म रखा है, लेकिन कई दफ़ा ये सिस्टम फेल हो जाता है कि पसीना भी नहीं आता और आपकी बॉडी में हीट इतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है कि इंटरनल जो सिस्टम है आपकी बॉडी का वो सफ़र कर जाता है और दिमाग को खून नहीं मिलता और दिमाग में सोजिश हो जाती है और बंदा कोलैप्स कर जाता है। और फिर इमीडिएटली उसको एक मेडिकल इमरजेंसी है कि फौरी तौर पे हमें उसको सायेदार जगह पे ले जाना चाहिए। फौरी तौर पे पंखे वगैरह चला के या एयर कंडीशन गाड़ी का चला के वहाँ उसको नर्सिंग करनी चाहिए और फौरी तौर पे एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए और फौरी तौर पे उसको करीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए, अदरवाइज ये जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी रहनुमाई हीट स्ट्रोक और अगर हम बात करें हीट एग्जॉशन, इसमें फ़र्क क्या है? दोनों की सिम्टम्स क्या होती हैं और उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? हीट स्ट्रोक तो जाहिर है कि हीट की वजह से होती है और दोपहर को होती है, शाम को या रात को नहीं होती और सर्दियों में नहीं होती। तो एग्जॉशन तो बॉडी को एग्जॉस्ट हो जाना है, जो कि एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकती है, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। कोई ऐसा अलमिया कोई भी हो उसको हो जाता है। हीट स्ट्रोक तो खासकर एक ऐसी चीज़ है जो शिद्दत की गर्मी में धूप में होती है और उन लोगों में ज़्यादा चांस है जो बूढ़े हैं या बच्चे हैं और जो शुगर में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, उनको एग्जॉशन जो है ये तो किसी भी फर्द में हो सकती है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि गर्मियों में और सर्दियों में भी हो सकती है। जब भी आप ओवर एक्सर्ट करें, फिजिकली स्ट्रेस हों या मेंटली स्ट्रेस हों तो ये हो सकती है आप। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें इस हवाले से भी बताइएगा कि हीट स्ट्रोक की इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं और जिनको हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ किन अफराद में ज़्यादा इम्कानात होते हैं हीट स्ट्रोक होने के, ये भी बताइए। देखें, मैंने अर्ज किया जैसे बूढ़े हैं या बच्चे हैं जिनकी कुव्वत बर्दाश्त अभी नहीं डेवलप हुई होती और उन लोगों में जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, जो कि पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा मुब्तला है, या ब्लड प्रेशर के मरीजों में जो दूसरा हर बंदा मुब्तला है, या उनको जो डिहाइड्रेटेड हैं किसी वजह से, गुर्दे की बीमारी की वजह से, फालज की वजह से खाते पीते नहीं हैं, उनके जिस्म में पानी की शदीद कमी हो जाती है और जब वो धूप में जाते हैं तो एकदम वॉल्यूम उनका बहुत कम हो जाता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है और गुर्दों को अफेक्ट करता है कि गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन का फालज हो जाएगा।
तो इसलिए वो ये ऐसी चीज़ है कि जिसका फौरी इलाज ज़रूरी है, किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर और मुस्तनिद हॉस्पिटल को दिखाना ज़रूरी हो। अगर कोई शख्स घर में या फिर सड़क पर हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो फौरी तौर पर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी भी बच सके और वो उसकी सेहत भी महफूज रह सके? देखें, जब हीट स्ट्रोक का कोई शिकार होता है तो उसके चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वो गिर सकता है और वो बेहोश हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तेज़ धूप में तो उसको फौरी तौर पे किसी सायादार दरख्त के नीचे ले जाना चाहिए। उसके कपड़े जो टाइट कपड़े हैं वो खोल देने चाहिए ताकि वो हीट लूज कर सके। और अगर हो सके तो ठंडे बर्फ़ की या ठंडे पानी की बगल में और उसकी बॉडी पे पट्टियाँ रखी जाएं ताकि वो हीट लूज कर सके। और अगर एसी वाली गाड़ी है तो उसको एसी वाली गाड़ी में रखें, वरना एम्बुलेंस बुलाएं। और अगर वो बेहोश है तो उसको मुंह से पानी ना पिलाएं क्योंकि वो फेफड़े में चला जाएगा। उसको करीबी हॉस्पिटल में ले जाएं। अगर वो होश में है और पी सकता है तो उसको कोई भी नमक वाला पानी, साफ सुथरा मिनरल वाटर वो पिलाया जाए वाफर मकदार में, और फिर कोशिश की जाए जल्द से जल्द हॉस्पिटल उसको शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा कि गर्मी के मौसम में आम अफराद रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़ुद को महफूज रखने के लिए स्पेशली कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए? देखें, गर्मियों के रोज़ शिद्दत की गर्मी पड़ती है। एक तो लाइट कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने और बहुत हल्के कपड़े पहने और टाइट भी ना हो वो कपड़े पहने। और अगर कोई ऐसी बिला ज़रूरत यानी कि ज़रूरत के बगैर दोपहर को घर से ना निकलें। अगर कोई काम निकलना भी है तो 11 बजे से पहले कर लें या 4 बजे के बाद करें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए इन एरियाज़ में, लाहौर या इस किस्म के जो एरियाज़ हैं जहाँ शिद्दत से धूप और गर्मी होती है आजकल दोपहर को, वहाँ दफातर के औकात बदल दें। जैसे सऊदी अरेबिया करता है कि वो मगरिब के वक्त दफ्तर खुलते हैं और फजर तक जारी रहते हैं। तो ये करने से बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगे, अपनी जान को रिस्क से बच जाएंगे और वो आराम से अपने दफ्तर जा सकेंगे, अपने कामों पे जा सकेंगे और सुबह को वो सो सकते हैं फिर आराम। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, इस अहम मामले पर आपने हमारी रहनुमाई की।